नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि एक कोच का क्या भूमिका रहता है आपका रनिंग जर्नी में। मेरे से जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं इनमें से मैं कुछ लोगों का आपको एग्जांपल शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये कहां कहां पर इनका खामियां है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इनमें से एक होंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे होंगे और आपको इसका अंदाज नहीं होगा। इसको जानने के लिए, परखने के लिए आपको एक थर्ड आई का जरूरत है, एक कोच का जरूरत है। आपके साथ जो दौड़ता हो उसको अच्छे से पता हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपका क्या पेस में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, आपका क्या लॉन्ग रन हो नहीं रहे हैं, आप क्या मेंटली गिव अप कर जा रहे हैं। ये सारा कुछ जानने के लिए हमें कोई ऐसा साथी का जरूरत है जो कि आपके साथ दौड़े, आपके साथ रहे, लेकिन आप ना हो। एक कोच एक ऐसा इंसान है जो कि आपको देखता है, ट्रेनिंग देता है, समझता है, आपका शरीर को समझता है और आपको एनालिसिस करता है, गैप बताता है कि कहाँ पर आप गैप कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, और उसको वो एनालिसिस करके उसको हमेशा एक निगरानी में रख के आपको सजेशन देता है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको इंजरी से बचाता है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको ये भी बताता है कि आप ये कर सकते हो। आपको खुद ये अंदाज नहीं होगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन इस इंसान को इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपको ये बता सकता है कि आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कैसे करना है, करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। ये एक कोच आपको गाइड कर सकता है। आजकल भारत में बहुत सारे कोचेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही ट्रेनिंग लें, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक थिंग चीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कोच आपको किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहला मैं अपना जर्नी बताता हूं दोस्तों। मुझे दौड़ते हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। जब मैं बिगिनिंग में स्टार्ट किया था 2014-15, उस समय ये कोचिंग का इतना कॉन्सेप्ट इंडिया में था नहीं। यूट्यूब भी उस समय उतना रनिंग के कंटेंट्स उतने नहीं थे। कुछ बाहर के विदेशी खिलाड़ी थे, लेकिन इंडिया में हमारे गिने चुने थे। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान इसका नामो निशान भी पहले नहीं था। मैं खुद ही जो स्ट्रेंथ वर्कआउट है, जो फास्ट रनिंग के टेम्पो, फाटलेग, इंटरवल्स, क्रॉस ट्रेनिंग्स, ये जितने भी हैं ये मैंने बहुत बाद सुनना चालू किया, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट पहले नहीं होते थे। पहले ऐसा था कि आप अपने हिसाब से दौड़िए, आप अपना शरीर के हिसाब से, अपने फील के हिसाब से दौड़िए, आप जितना लंबा जा सकते हैं, जाना चाहते हैं जाइए। ये पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये है कि आपको इसमें बहुत समय लगेगा। मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मैं कम से कम इनिशियली जब रनिंग स्टार्ट किया तो कुछ साल सिर्फ फील्ड के हिसाब से दौड़ा। कभी साइकिलिंग करता था, कभी स्विमिंग करता था, कभी रनिंग करता था, कभी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग भी करता था 200-250 किलोमीटर का। कभी मैं ब्रेवेट के लिए ट्राई करता था, कभी डुएथलॉन के लिए ट्राई करता था, कभी फुल मैराथन कर लेता था, तो कभी अल्ट्रास भी कर लेता था। लेकिन मेरा कोई उस समय स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था। उससे ये अच्छा हुआ कि मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं था। मैं बहुत आराम से अपना समय लेके 4-5 साल आराम से लो हार्ट रेट में मैं दौड़ता था। कभी अंदाज ही नहीं था कि लो हार्ट रेट में दौड़ा भी जाता है। बस फील के हिसाब से दौड़ते गए, जो अच्छा लगा वही करते गए। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड ये है दोस्तों कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपना शरीर का पता नहीं रहता, आपको अवेयरनेस नहीं रहता, आप उतना सोचते नहीं है कि मुझे टाइमिंग भी इम्प्रूव करना है। तो आजकल के आप कुछ यूट्यूबर्स को देख लीजिए, कोई रनर्स को देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रनर्स हैं जो कि 2 साल में, 3 साल में इनका टाइमिंग इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि आजकल अवेयरनेस बहुत है। आजकल कोचिंग सिस्टम बहुत मैच्योर्ड हो चुका है। आजकल कंटेंट्स जो हैं यूट्यूब में बहुत सारे हैं। तो ये इसके चलते आजकल ये सारा इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो मैं जब रनिंग का जो ट्रेनिंग देता हूं दोस्तों, कोई भी नए रनर से जब जुड़ता हूं तो मैं इनसे कम से कम 15-20 मिनट पहले बात करता हूं। उस 15-20 मिनट में मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि इनका गैप कहां पर है, ये गलती कहां पर कर रहे हैं। अगर एक कोच होके आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बंदे में गलती कहां हो रहा, तो फिर कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये समझ पाए कि ये जो बंदा आपसे जुड़ना चाह रहा है इसका रिक्वायरमेंट क्या है और ये क्यों फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं, गैप कहां पर है, और आपको उस गैप के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। कुछ रनर्स जो मेरे से जुड़ते हैं बिगिनिंग में, तो इनका सबसे पहला सवाल है कि सर हमारा हार्ट रेट बहुत हाई आता है। हम बिगिनिंग में 1-2 किलोमीटर दौड़ने के बाद हार्ट रेट हमारा इतना हाई जाता है कि हमें स्टॉप करना पड़ता है। तो मैं इसका कुछ आपको सॉल्यूशन बताता हूँ।
देखिए दोस्तों, हार्ट रेट जो है ये कोई छोटा चीज़ नहीं है। इसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो सबसे पहला चीज़ है, आपको पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। दूसरा चीज़ है कि जो हार्ट है ये एक मसल्स है। ये ऐसा नहीं कि आपने इसके ऊपर काम कर लिया 6 महीना, ये बिल्कुल लो हार्ट रेट में हो गया आपका रनिंग करते समय, और फिर आप 2 महीने के बाद रनिंग करेंगे तो वही लो हार्ट रेट रहेगा। नहीं, हार्ट रेट जो है, हार्ट जो है ये एक मसल है। इसका पंपिंग कैपेबिलिटी को आप बढ़ाते हैं। आप जैसे जैसे ज़्यादा इंड्योरेंस रन करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, माइलेज करते हैं, फास्ट रन करते हैं, तो आप जो अपने ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स है, जो हार्ट है, उसको आप समझाते हैं कि मैं ये हार्ट रेट में दौड़ने वाला हूँ, मैं पिछले 3 महीना 4 महीना से यही फास्ट रन कर रहा हूँ, तो आपको अभी तक आदत हो जाना चाहिए। ये आप हार्ट रेट को बोलते हो। हार्ट रेट वो जो पेस है, वो जो एफर्ट है, उसको यूज टू हो जाता है और इसीलिए वो आपको हल्का लगता है। जनरली आपका हार्ट रेट ज्यादा लो नहीं आता, वो कम नहीं आता, वो वही रहता है, लेकिन वो एफर्ट आपको बहुत इजी लगता है। ये होता है लो हार्ट रेट का। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको कुछ समय देना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का वर्कआउट करना पड़ेगा, फास्ट रन करने पड़ेंगे, हिल रन करने पड़ेंगे, सब तरीके के वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये इंप्रूवमेंट आता है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देता हूँ। नलिन जी जो कि हैदराबाद से हैं, अभी 3 वीक पहले ये मेरे से जुड़े और इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं दौड़ तो रहा हूँ काफ़ी सालों से, 3-4 साल हो गए, लेकिन मेरा जो पेस है ये कम से कम 7 के नीचे आ ही नहीं रहा है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करता हूँ तो 1 किलोमीटर मेरा 6:50 6:55 का होता है, लेकिन उससे कम मैं आता नहीं। तो मैंने इनको पूरा स्टडी किया, मैंने इनको बताया कि ठीक है, आप मेरे ही शहर में रहते हैं, इकट्ठे हम कुछ दिन दौड़ते हैं, मैं आपको पूरी फंडामेंटल बता दूंगा और फिर आप अपना कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कैसा टाइम है। तो हमने अभी तक 3 बार इकट्ठे फिजिकली एक साथ दौड़े और मैं आपको इनका थोड़ा समरी देता हूँ। पहला जो दिन हम मिले, मैं इनको इनके साथ दौड़ा, कम से कम 7 किलोमीटर दौड़ा। मैं दौड़ने के दौरान इनका मैं हार्ट रेट स्टडी कर रहा था, इनका ब्रीदिंग पैटर्न स्टडी कर रहा था, इनका ब्रीदिंग कैसा हो रहा, बातचीत कर रहा था इनसे। बातचीत करते समय मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इनका हार्ट रेट हाई जा रहा, नहीं जा रहा, सांस फूल रहा, ये मैंने सब एनालिसिस किया। दूसरा चीज, मैंने इनका पैरों का मूवमेंट देखा, पैर इनका कैसा चल रहा है, शरीर कैसा चल रहा है, हाथों का मूवमेंट कैसा है, बॉडी का ओवरऑल जो पोस्चर है ये कैसा है, रिलैक्स्ड है या ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये स्टडी किया। मैं इनसे बात करते करते ये भी स्टडी कर रहा था कि इनका जो मेंटल सेटअप है ये कैसा है, ये कहीं एक लेवल पे जाके ब्लॉक तो नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप को तो लिमिट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब मैं स्टडी किया इनके साथ। मैंने इनको कुछ सॉल्यूशंस दिए और फिर हम जुड़े नेक्स्ट और एक रन में। लास्ट सैटरडे हमने हिल वर्कआउट किया। हिल वर्कआउट में मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि इनको मैं बताऊं कि हिल का रन कैसे करते हैं, कितने तरीके के हिल वर्कआउट्स होते हैं, हिल पे आपका कैसा पैरों का मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्या पेस में आपको रखना है, कितना दूरी का हिल वर्कआउट्स करना है, ये सारा मैंने इनको कुछ समझाया। उस दिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा बात कहा और मुझे भी थोड़ा सा होप लगा। उन्होंने कहा कि सर हिल पे हम लोग दौड़ रहे हैं, मेरा पेस अभी 5:40 5:50 का जा रहा है और एफर्ट बिल्कुल लग ही नहीं रहा। तो इसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों मैंने इनका जो ट्रेनिंग दिया बिल्कुल लो वॉल्यूम, लो हार्ट रेट में, आराम से, एक दिन रेस्ट, एक दिन रनिंग, एक दिन रेस्ट, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, इस तरीके से करा के इनको मैंने पहले अपना शरीर का पूरा, अपना जो शरीर का जो एक्टिव मसल्स हैं इसको यूटिलाइज करने का कोशिश करवाया। मैंने इनको बहुत ही आराम से अच्छा प्लान देके ये हमने स्टार्ट किए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आज सवेरे थर्सडे का दिन है, आज हम जाके फास्ट रन किए। मैंने इनको कहा कि नलिन जी आज चलिए फास्ट रन करते हैं, स्लो रनिंग तो आप कर ही लेंगे, चलिए आज मैं आपको आपके साथ रिपीट्स करता हूँ। पहले हमने 1 किलोमीटर का रिपीट्स रखा। मैंने इनको स्टडी किया। 400 मीटर में मैं देखा कि ये 5:30 5:40 का पेस पकड़ रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा सांस फूल रहा था। मैं बोला कि आप एक काम करते हैं, चलिए 400 मीटर का रिपीट्स करते हैं, 1 किलोमीटर का रिपीट नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमने 8 बार 400 मीटर का रिपीट्स किए और हर रिपीट्स में हमारा जो पेस था 5:30 5:20 5:10, इवन ये 4:59 58 के आसपास भी आके इनका पेस में ड्रॉप करके ये रन कंप्लीट किए। मैंने इनको बताया कि आपने ये पेस में दौड़ा, तो ये अचानक ये हैरान रह गए। तो ये कैसे हुआ बताइए? 3 महीने में ऐसा तो मैंने कोई मैजिक नहीं किया, ऐसा कोई इनको खाने का ऐसा कोई कुछ तो दिया नहीं, ऐसा कुछ भी तो हुआ नहीं। क्यों हुआ ये? आप सोचिए थोड़ा सा। इसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों आपका जो दिमाग है उसको खोला गया और आपको एक साथी का जरूरत था जो मैं फुलफिल किया और मैं आपके साथ दौड़ा।
बहुत समय हमें ये होता है कि हमें अपना जो कैपेबिलिटी के बारे में पता नहीं होता, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, हम क्या कर सकते हैं इसका अंदाज नहीं होता। इसको बताने के लिए आपको एक कोच का जरूरत है, कोई एक चाहिए साथी जो आपको बताए कि आप गलती कहां कर रहे हैं। और आप ये कर सकते हैं, आप दिमाग से हारते हैं लेकिन फिजिकली आप हारते नहीं है, फिजिकली आप टायर्ड नहीं है, आप मेंटली गिव अप कर जाते हैं। थोड़ा सा हमें पेन होता है तो हम सोचते हैं कि यार पेन बहुत होता है। अब आपने कभी सोचा है कि एक शहर का आदमी जो ऑफिस जाता है, काम करता है, ये थोड़ा सा पेन होने में 100-200 मीटर 400 मीटर करने के बाद थक जाता है, लेकिन एक गांव का बंदा स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि हमें अभी ये इतना आराम मिल चुका है कि हम थोड़ा सा अगर हम पेन सहन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वो लगता है। हम एसी में बैठते हैं, कार में जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम है, बहुत ही सुख है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा भी अगर मेहनत करते हैं, पसीना छूटता है, हार्ट रेट हाई होता है तो हम डरते हैं। तो ये कोई भी बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, आपको अगर थोड़ा सा कोई गाइडेंस मिल जाए तो आप ये कर सकते हो। तो नलिन जी का मैं 100% श्योर हूं कि अगले और 1-2 वीक के अंदर ये 1-1 किलोमीटर का रिपीट्स कम से कम 5:40 5:50 में कर पाएंगे। और इनका जो रीजन था, जो मेरे साथ ये जुड़े कि मुझे 6 के नीचे का पेस दौड़ना है, वो मैं इनको ला के दिखाऊंगा। तो ये हो गया नलिन जी का केस। मैं दूसरा आपका जो व्यू है दूसरे और एक एंगल में जोड़ता हूं, गोपा जी के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। ये एक लेडी हैं, पोडियम विनर हैं, बहुत अच्छा रेसिंग करते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हर वीक रेस करते हैं और इनका शरीर थक जाता है, इंजुरी आते हैं। तो इनका केस में क्या किया जाता है, इनको स्लो डाउन किया जाएगा, इनको बताया जाए कि आप हर वीक में जो रेस कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा कम वर्कआउट कीजिए, कम रेस कीजिए, जहां ज्यादा पैसे हैं वहां पर जाइए, बॉडी को थोड़ा सा सही रखिए, आपका दिखेगा बहुत अच्छा आपका टाइमिंग आएगा। तो मैंने इनका क्या किया, जो रेसिंग सीजन में ये जितने भी रेसेस करना चाहते हैं इनको करने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिंग करना अच्छी बात है, पैसे भी थोड़ा कमाना अच्छी बात है, लेकिन वर्कआउट जो है उसको हम लोग को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, और एक मेरे जो रनर दोस्त हैं जिनका नाम है मयूरेश, जो कि पिछले साल इन्होंने टाटा अल्ट्रा में 50 किलोमीटर किए, इसके बाद खास अल्ट्रा, इसके बाद गणपति फुले और फिर बॉर्डर का 100 किलोमीटर भी दौड़ चुके हैं। अभी इनका कंसर्न है कि सर मुझे अभी टाइमिंग इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि इंड्योरेंस तो बन गया, मैं ये सब डिस्टेंस कर पा रहा हूं बहुत अच्छे से, अब थोड़ा सा टाइमिंग इंप्रूवमेंट करते हैं। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनका स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा, इनका एंड्योरेंस जो बना हुआ है उसको लूज नहीं होना है, उसको यूटिलाइज करके स्पीड डेवलप करना है। तो ये इसके ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ वर्कआउट एडिशन करेंगे। जब ये 100 किलोमीटर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनका एक ऑलरेडी एक लेवल पे हैं जिसमें कि इनका एक स्ट्रेंथ है, जिसमें इनका एक पेस है, इनका एक एंड्योरेंस है। अभी हमें क्या करना है कि ये तीनों एरिया को थोड़ा सा लेवल अप करके, लेकिन स्पीड के ऊपर ज्यादा अपने को काम करना है, अलग अलग तरीके का स्पीड वर्कआउट ऐड करना पड़ेगा। रोड पे रन करना पड़ेगा, ग्राउंड पे ऐड करना पड़ेगा, सिंथेटिक ट्रैक में ऐड करना पड़ेगा, हिल पे फास्ट रन्स करने पड़ेंगे, टेम्पो रन्स करने पड़ेंगे, फाटलेक रन्स करने पड़ेंगे, स्लो फास्ट रन्स करने पड़ेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके का वर्कआउट देके इनका स्पीड को इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रनर्स हैं मेरे पास। श्रीकांत जी जो हैं, जो इनका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये कुछ मंथ के बाद मेरे से जुड़ रहे हैं, और इनका पहले ये रनिंग करते थे लेकिन अभी इनका थोड़ा सा डिस्टेंस हो नहीं पा रहा, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है। अभी देखिए दोबारा से जब स्टार्ट करते हैं तो आपका हार्ट रेट हाई रहेगा, आपको काम कंसिस्टेंसी के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका देखना पड़ेगा कि आपका शरीर कैसा चल रहा है, आपके जो मसल्स हैं ये अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस देता हूं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ आके फिजिकली ज्वाइन करें। मैं अभी अगले हफ्ते से उड़ीसा जाने वाला हूं, राउरकेला मेरा जगह है। अगर आप मेरे साथ फिजिकली दौड़ना चाहें तो यहां पर आ सकते हैं, मैं आपको इसमें बहुत अच्छा रनिंग करके 1 महीने के अंदर टाइमिंग इंप्रूवमेंट करके लाके दूंगा। आप चाहे एक मैराथन रनर हैं, चाहे आप आने वाले एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करने वाले हैं, या कोई पुलिस का सर्विसेज में, डिफेंस के सर्विसेज में अगर काम कर रहे हैं, या एग्जाम देना है, फिजिकल टेस्ट देना है, तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि आपको हर तरीके का रन बहुत अच्छी तरीके से सहयोग के साथ, एक कोच के साथ दौड़ने का मौका मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको समझने को मिला होगा।
अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल 10-15 मिनट बात करूंगा, आपका गैप आइडेंटिफाई करूंगा, आपको ये बताऊंगा किस चीज एरिया के ऊपर आपको काम करना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे संपर्क करें।